नमस्कार। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब है कि मां और मातृभूमि जन्नत से भी ज्यादा ऊपर है। पर कुछ राजनीतिक दल क्यों बार बार दल हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश हित से समझौता करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर बड़ा हमला किया। उनका इशारा दिल्ली के दंगों को लेकर तो था ही, जिसे सुनियोजित तरीके से करवाया गया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आए थे, जिसे कुछ नेता अब जेनोसाइड बताकर विदेश में भारत की छवि पर सवाल खड़े करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हमला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी लेकर था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत माता की जय का दुरुपयोग एक उग्रवादी विचार को निर्माण करने के लिए किया जा रहा है। उग्रवादी विचार। आखिरकार भारत माता की जय के नारे से विपक्ष और कांग्रेस को क्या दिक्कत है? ये नारा तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निकला हुआ है। एक परिवार की जय जरूर करेंगे, पर भारत माता की जय से डरेंगे। आप दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। The slogan of Bharat Mata Ki Jai are being misused. मेरे गले पे छुरी लगते हैं तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोला। भारत माता की जय में दिक्कत क्या है, ये सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सवाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, सवाल AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी से और ऐसे तमाम दूसरे लोगों से जो खाते तो हिंदुस्तान का है, मगर उन्हें भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे बोलने में शर्म आती है। मेरे गले में छुरी भी लगते हैं तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा नहीं है भारत माता की जय बोला। हिंदुस्तान के कुछ दिन पहले की बात है जब पूर्व PM मनमोहन सिंह ने नेहरू पर लिखी एक किताब का विमोचन करते वक्त कहा था कि भारत माता की जय नारे का दुरुपयोग हो रहा है। It's a book of particular relevance at a time when nationalism and the slogan of Bharat Mata Ki Jai are being misused to construct a militant and purely emotional idea of India that excludes millions of residents. भावना में लीड करना चाहिए। आज की तरह देश हित और दल हित का मामला तभी आया था जब वंदे मातरम से इनकार किया। बीजेपी नेताओं के साथ विरोधियों को PM का संदेश साफ है, मगर सवाल है कि सियासत के लिए राष्ट्रवाद की सोच बदनाम करने के बाद जो लोग अब राष्ट्र के गुणगान पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनकी सियासत से भारत का भला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है देश हित वर्सेस दल हित। देखिए, मोदी विरोध करते करते क्या देश विरोध में उतर आना कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन चुकी है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा, सबूत के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा।
जब पूरी दुनिया 370 पर कश्मीर पर भारत के समर्थन पर खड़ी थी और पाकिस्तान अकेला पड़ चुका था, तो किसने पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाए? राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी। उनके बयान पाकिस्तान ने अपने डॉसियर में छापा था। किसने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे? किसने पुलवामा हमले को होम ग्रोन टेररिस्ट अटैक बताकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया था? मॉब लिंचिंग से लेकर दिल्ली के दंगों तक विदेशी पत्रिकाओं में, विदेशी एनजीओ के सामने जाकर भारत की छवि खराब करने का प्रयास कौन कर रहा है? और ये तब हो रहा है जब दुनिया भर के मुस्लिम मुल्क प्रधानमंत्री मोदी को, देखिए सऊदी अरेबिया से लेकर बांग्लादेश तक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। क्या मकसद है इस लॉबी का, इस गुट का? और जय श्री राम से लेकर भारत माता की जय, ये तो उग्रवाद पैदा करते, युद्ध घोष है। पर कश्मीर की आजादी के नारे, देश तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, इन नारों से बोलने की आजादी इनकी आजादी। आज मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मैं मेहमानों को आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आप देख सकते हैं कांग्रेस के समर्थक, भारत माता की जय के भी शायद समर्थक है या नहीं है, उनसे पूछेंगे, संजीव कौशिक। मेरे साथ है बीएसपी समर्थक धनवीर चौधरी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। और स्टूडियो से बाहर मेरे साथ है टीएमसी के समर्थक अनिर्बान बैनर्जी, जाना माना चेहरा है कोलकाता से। और मेरे साथ है मनोज यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पर सबसे पहला सवाल, सबसे पहली बात कांग्रेस के समर्थक से मैं पूछूंगा। मैं सबको 45 सेकंड का वक्त दूंगा, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। और इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मैं कांग्रेस से एक बात समझना चाहता हूं। पहले तो संजीव कौशिक जी, एक ही लाइन में जवाब दीजिएगा, मैं आपको और मौका दूंगा। भारत माता की जय बोलने में कोई ऐतराज है? आप अगर नहीं है तो बोलिए एक बार। बिल्कुल नहीं। बोलिए। देखिए मुद्दा आपने बोलिए ना सर। नहीं है, मैंने कहा कोई नहीं है ऐतराज तो आप नहीं। बोलेंगे तो बोल दीजिए ना दर्शक। मैंने कहा भारत माता की जय, क्यों नहीं बोलेंगे? जोर से बोलिए, लेकिन दिल से इस बोलिए। लाइन से ऐतराज कहाँ है? एक सेकंड, अरे साहब पूरी बात नहीं बोलने देंगे आप, पूरी बात नहीं बोलने देंगे। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट दूंगा। पहले बोलिए भारत माता की जय, जोर से बोलिए। मैंने कहा भारत माता की जय, लेकिन आप अब मेरा जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे वैसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको सुनना होगा। आप सुनिए। अब मेरा सवाल सुनिए। आप उग्रवादी बन गए क्या बोलने से? नहीं। तो मनमोहन सिंह को जाकर समझाएंगे कि उग्रवाद पैदा नहीं होता भारत माता की जय बोलने से। अब हम बोले 45 सेकंड का समय शुरू होता है। अब जवाब दें। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा और मेरे सवाल का जवाब आप ही दीजिएगा। पर आप अभी यहाँ पे खड़े होके आपके कान के नीचे मैं एक तमाचा लगाऊं और भारत माता की जय बोल के यहाँ से निकलना चाहूं, क्या आप और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं हमें निकलने देंगे सुरक्षित? नहीं निकलने देंगे। मेरी माँ आईसीयू में यदि भर्ती हो और वहां पे मैं भारत माता की जय यदि बोलूं, डॉक्टर वहां रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। एक भारत का लड़का नौजवान जो बेरोजगार है, उसके पेट में अन्न नहीं है, उससे यदि आप बोलेंगे कि भारत माता की जय बोलो, वो नहीं बोलेगा। समझने की जरूरत यह है कि कब बोला जाए और कब नहीं बोला जाए। उत्तर भारत में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि महिलाएं अपने पति से जी जान से ज्यादा मोहब्बत करती है, उनके लिए जान दे देती है, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहती। इसलिए नहीं कि वो मोहब्बत नहीं करती है, इसलिए कि बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहती है। वो बार बार आप चाहेंगे हर चौक चौराहे पे खड़े होकर वो अपने प्यार का इजहार करे, ढिढोरा पीटे, ये संभव नहीं है। और आप तय करने वाले कौन होते हैं कि हम कब बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे? आप जैसे चाहेंगे तब हम बोलेंगे तो आप हमें सर्टिफिकेट देंगे? नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट साहब। खूब देश की जनता जानती है कि आप चाहते क्या है। आप भारत माता की जय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति हम नहीं करना चाहते। आपका समय समाप्त। जी बिल्कुल। अब मैं आपको 2-3 बातें बताइए। आपने शुरुआत की मेरे खिलाफ हिंसा भड़काकर, आपने बोला कि आपको अगर मैं तमाचा मारूं, बिल्कुल, तो प्रॉब्लम तमाचे से, प्रॉब्लम भारत माता की जय में नहीं। आप हमें जाने देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। आप हमने भारत माता की जय बोला, सुरक्षित जाने देंगे या नहीं? भारत माता की जय, बात यही से शुरू होती है, बात यही से शुरू होती है, बात यही से शुरू होती है। मनोज यादव, संजीव कौशिक ने यह भी बोला कि वक्त की नजाकत और जगह देखकर भारत माता की जय बोला जाता है, पर हिटलर जैसी चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह बोलने की आजादी में है। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, यह भी बोलने की आजादी में है। बोलने की आजादी में ये नारे भी है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये जेएनयू में नारे लगे, कन्हैया कुमार पे केस हुआ, उनके समर्थन में खड़े हो रहे कि वक्त की नजाकत और जगह देखकर भारत माता की जय बोला जाता है, पर हिटलर जैसी चाल चलेगा, हिटलर की मौत मरेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह बोलने की आजादी में है। ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, यह भी बोलने की आजादी में है।
बोलने की आजादी में ये नारे भी है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये जेएनयू में नारे लगे, कन्हैया कुमार पे केस हुआ, उनके समर्थन में खड़े हो रहे, वो बोलने की आजादी है। भारत माता की जय से उग्रवाद पैदा हो रहा है। मनोज यादव, अपनी प्रतिक्रिया 45 सेकंड। सबसे पहला तो बात यह है कि ये लोग भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इन लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाए हैं। ये चाचा नेहरू के जिंदाबाद करेंगे, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाएंगे। इनके लिए मातोश्री जो सोनिया गांधी है वही सर्वोच्च है, वही सब कुछ है इनके लिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जब जेएनयू में नारा लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हजार उनके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी ऐसी जो जन्मभूमि है उसका जयकारा नहीं लगाएंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा होगा, मां भारती के लिए लाखों लोग न्यौछावर हो गए, केवल भारत माता का नारा लगाते थे। पूरे फ्रीडम मूवमेंट को आप देखिए, आजादी आंदोलन को देखिए, मां भारती के ही नारे लगाते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन क्या है, इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होंगे। ये व्यक्ति केवल इनके लिए अपना परिवार सर्वोच्च है, केवल अब मातोश्री जो इटली की माताश्री है वो सर्वोच्च है इनके लिए। देश भारत माता सर्वोच्च नहीं है इनके लिए। भारत एक टुकड़ा मात्र है, लेकिन हमारे लिए भारत माता एक राष्ट्र पुरुष है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है हमारे लिए। तो ये और हमारा एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये देखते हैं मनोज, सब्जेक्टिव हो जाते हैं। आपका समय समाप्त हुआ। मैं अनिर्बान के पास चलना चाहता हूँ। 45 सेकंड का सबको समय मिलेगा, सबको समय 45 सेकंड का मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अनिर्बान, आज भारत माता की जय का नारा उग्रवादी लग रहा है, कल वंदे मातरम उग्रवादी लगेगा, जय हिंद उग्रवादी लगेगा, जनगण मन उग्रवादी लगेगा। ये उग्रवाद कब थमेगा? सेकुलरिज्म की, वोट बैंक की राजनीति करते करते आप भारत फर्स्ट के पूरे जो मंशा है उसी को उग्रवादी ठहरा देंगे। पर जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे, उनके बोलने की आजादी को आप रात भर डिफेंड करेंगे। बीजेपी के या संघ के कोई लोगों से ये तर्क वितर्क में पार्टिसिपेट करता हूं, मुझे बड़ा मजा आता है कि ये लोग ये ब्रिटिश के खिलाफ जो फ्रीडम मूवमेंट वहां से उठकर आया जो स्लोगन है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सब का ये एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि ये भारत माता की जय हो या इनकलाब जिंदाबाद हो, कोई भी, या जय हिंद स्लोगन हो, ये स्लोगन जो लोग देते थे वो शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे, भगत सिंह होंगे, खुदीराम बोस होंगे, अनुशीलन समिति के लोग होंगे, लेकिन कोई भी ये संघ परिवार के लोग तो थे नहीं। ये लोग, इनके जो पॉलिटिकल फोरफादर्स थे, सारे ब्रिटिश के साथ खड़े थे, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ खड़े थे, और ये लोग वही स्लोगन लेकर आज दूसरों को सीख दे रहे हैं कि आप ये बोलो तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। अरे भैया, आपकी सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ये आपको पहले समझना है। जो आप जो कहते हैं ना, गद्दारों को गोली मारो, गद्दार अगर कोई है तो हम ढूंढेंगे, कहां से ढूंढेंगे? फ्रीडम मूवमेंट के टाइम से ढूंढेंगे। गद्दार है संघ परिवार के लोग। अगर गोली आपको मारना है तो अपने आप को खुद मार लो, हमें मत मारने आओ। मैं आपके पास लौट के आऊंगा, आपका 45 सेकंड का समय समाप्त हुआ है। शिवम त्यागी, जब ये निर्माण ही इसका स्वतंत्रता संग्राम से हुआ, जब ये नारा ओरिजिनली इतने बड़े महान हस्तियों का था, तो आज अगर वो कोई नारा लगाता है तो उग्रवाद कैसे पैदा करता है? और कांग्रेस भारत माता की जय से हटकर सोनिया माता की जय तो समझ में आता है, पर पाकिस्तान की जय गाने में उनको संकोच नहीं होता, पर भारत माता की जय से उग्रवाद क्यों पैदा हो रहा है? देखिए, भारत माता की जय से इनको हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। शहजाद 1885 में बनी हुई कांग्रेस, अगर आप इनका इतिहास देखें तो ये दल नहीं परिवार थे, मतलब दलदल थे। आप मोतीलाल नेहरू सबसे पहले 1928 में प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, उसके बाद 12 साल वो रहे, फिर उसके बाद चाचा नेहरू रहे, फिर उसके बाद इंदिरा जी आ गई, फिर उसके बाद राजीव जी आ गए, फिर उसके बाद सोनिया जी आ गई, फिर राहुल जी आ गए और फिर सोनिया जी आ गई।
इनको सिर्फ ये है कि सलमान खुर्शीद इस देश में खड़े होकर ये बोल दें कि सोनिया गांधी इस देश की मां हैं, तो ये तो इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भारत माता की जय बोले तो इनको दर्द होता है। संजीव कौशिक कहते हैं कि मैं कोई पति किसी पत्नी से प्यार करता है तो बोलता नहीं। सास बहू साजिश देख के आए हो क्या आप? यहां पति पत्नी की बात नहीं हो रही, एक देश की बात हो रही है जिसमें आप रहते हैं, जो आपको सब कुछ देता है। अगर इसकी जय लगाते हुए भी आपको शर्म आती है तो मुझे लगता है कि फिर ये जगह सही नहीं है आपके लिए। अनिर्बान ने कहा कि ये नारे जो लिखे हैं कहीं सुभाष चंद्र बोस ने लगाए हैं, खुदीराम बोस ने लगाए हैं, सुभाष बाबू ने लगाए हैं, तो एक चीज बताइए, इन महानुभावों पे, इन बड़ी हस्तियों पे आपका क्या कॉपीराइट है क्या? संघ ये नारे नहीं लगा सकता या इस देश का कोई आम नागरिक नारे नहीं लगा सकता? सब लगा सकते हैं, आप भी लगाइए। मैं धर्मवीर चौधरी आपके पास नहीं आया, आपको 45 सेकंड का समय देता हूं, पर मुझे एक बात बताइए कि देश को जिसे हम मां मानते हैं उसे सलाम करना कब से कम्युनल सांप्रदायिक हो गया, सेक्युलर नहीं रहा? भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट कहना कब से सेक्युलर नहीं कम्युनल हो गया? अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद, बहुत बड़े नेता है मुसलमानों के, वो कहते हैं भारत माता की जय का मतलब मादरे वतन जिंदाबाद। कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति सिर्फ आपको, ओवैसी को, मनमोहन सिंह को, जिसको उग्रवाद दिख रहा है। इसमें उग्रवाद कहां से आ गया? सजाद भाई देखिए, अगर आपको जय ही बोलनी है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बोलिए कि इस देश को, नाम नहीं बोला, इस देश को इतना बड़ा संविधान दिया भारत, जय बाबा साहेब अंबेडकर जी। अगर आपको जय ही बोलनी है तो सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिराव फूले को दीजिए, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले शिक्षा के विस्तार को बढ़ाया। मेरे शहर और दूसरी बात शहजाद भाई, बहुजन समाज पार्टी अगर बाबा भीम की जय बोलती है, जय भीम बोलते हैं हम, तो जय भारत भी बोलते हैं। हमारे संबोधन में जय भीम और जय भारत आता है। लेकिन ये आरएसएस के लोग किन लोगों से देश को डराना चाहते हैं? भारत माता की जय बोल करके। भारत एक सेकंड, मैं आपको विशेष अधिकार से और 30 सेकंड दूंगा जी। भारत माता की जय से आपको डर क्यों लगता है? नहीं, पाकिस्तानियों को लगे, मैं समझ में आता है। मैं सजाद भाई, हमारे सेना के लोग भारत माता की जय बोलकर फतेह करते हैं सजाद भाई, और आपको क्यों डर लगता है? सजाद भाई मैं बता रहा हूं, एक लाल रंग का गमछा डाला और ऐसे ऐसे किया और यहाँ रखा और भारत माता की जय बोली और किसी की भी शिवम त्यागी गमछा लगा के बोलते हैं। अगर आज मैं शिवम त्यागी मैं अपनी गौ माता को लेकर के अस्पताल जाऊंगा, चाहे समाजवादी हो चाहे बीएसपी हो, इनको आरएसएस से फोबिया बहुत ज्यादा है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिस आरएसएस को आप इतना गाली देते हैं, जितना नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा अगर दलितों के बीच में रहकर कोई काम करता है तो उन्हीं का संगठन सेवा भारती करता है। अगर सबसे ज्यादा मुस्लिमों के बीच में कोई काम करता है तो वही मुस्लिम राष्ट्र मंच करता है। अरे बताइए ना बहन जी ने किया क्या? दलितों के लिए आपने किया क्या? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। बड़ा अजीब है, ये बताइए, बड़ा अजीब है दलितों के लिए ये तर्क मुझे समझ नहीं आया। एक सेकंड शिवम एंड धर्मवीर, एक सेकंड मुझे तर्क समझना है, मुझे तर्क समझना है। धर्मवीर जी एक सेकंड, वन सेकंड। अच्छा, पिता कौन है ये भी पूछेंगे। मनोज यादव, धर्मवीर जी का तर्क है कि कोई गुंडा अगर गमछा लगाएगा और ये बोलकर मुझे पीटेगा, एक सेकंड, ओके, तो आप गुंडे से डरिए ना, आप स्लोगन से क्यों डर रहे हैं? मनोज यादव, भारत माता की जय से क्यों डर रहे हैं? गुंडे से डरिए, नारे से क्यों डर रहे धर्मवीर जी? नहीं, पैटर्न है उनके पास में, लाल गंजा लट और भारत माता। मनोज यादव, जैसे पहले डाकू डाका डालने से पहले जय भवानी बोलते थे। माय गॉड, मतलब अब भारत माता की जय का इस्तेमाल डाका डालने के लिए होता है। मनोज यादव, रिस्पॉन्स मनोज यादव। भारत माता की जय बोल करके शिवम त्यागी, रिस्पॉन्स। अब देखिए, इनकी परेशानी है, मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ है। ये चोर उचक्के के नारे को कह रहे हैं कि भारत माता की जय, चोरी करते वक्त गमछा डालते वक्त। एक सेकंड, आई वांट टू स्टॉप दिस डिबेट। एक सेकंड मिस्टर धर्मवीर चौधरी, एक सेकंड रुक जाएंगे आप। मिस्टर धर्मवीर चौधरी, मिस्टर शिवम त्यागी, दोनों, शिवम त्यागी एंड धर्मवीर चौधरी, चीखना बंद कीजिए, दोनों चीखना बंद कीजिए। एक सेकंड, अगर कल कोई आतंकवादी अल्लाह अकबर बोलकर कोई बम को उड़ा देगा तो अल्लाह अकबर का नारा क्या धूमिल हो जाएगा? शर्म करिए धर्मवीर चौधरी, शिवम त्यागी, संजीव कौशिक, जवाब दीजिए इसका। बाबा भीमराव अंबेडकर को ये देश मानता है, प्यार करता है, उनके नारे लगाता है।
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको भारत माता की जय से प्रॉब्लम क्या है? भारत माता की जय के नारे तो खुद बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी लगाए हैं। आपको क्या दिक्कत है? संजीव कौशिक, और आपको क्या संजीव कौशिक, आपको क्या संजीव लाल कौशिक, गमछे शिवम वाला त्यागी, ही संजीव सिर्फ दिखाई कौशिक, देता है कि चोर चक्का है? संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, ये सारी जड़ शुरू हुई मनमोहन सिंह के उस बयान से। क्या आप इस बयान को खारिज करते हैं? क्या आप उग्रवादी बन गए भारत माता की जय के नारे लगने से? आप हमें ये बताइए कि हमें राष्ट्रवादी होने का वो सर्टिफिकेट देगा? किसने मांगा भाई? किसने बोला लगाइए? किसने 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर झंडा तिरंगा नहीं फहराया? वो मैंने हमें आपको बोला सर्टिफिकेट लगाओ। देंगे? मैं वही पूछ रहा हूँ। कोई ये देंगे सर्टिफिकेट हमें? नहीं दे रहा, आप सिर्फ जिन्होंने इतना कह भारत के दीजिए झंडे को भारत लहराया, 52 माता सालों की तक जय बोलना गलत कैसे है? भारत माता की जय बोलना गलत कैसे है? अरे साहब, मैंने अरे कभी नहीं कमाल है, कहा। आप लेकिन इस क्या देश में करेंगे? रहते हैं, अनिर्बान आपके बैनर्जी। लोकतांत्रिक अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं अनिर्बान कि आप जिस देश में बैनर्जी। रहते हैं उस देश की जय भी अनिर्बान बैनर्जी, एक सेकंड, वन सेकंड, अनिर्बान बैनर्जी, शिवम त्यागी, वन सेकंड, होल्ड ऑन। अनिर्बान बैनर्जी, अनिर्बान बैनर्जी, संजीव कौशिक ऑफ द स्क्रीन, शिवम त्यागी, प्लीज। उग्रवाद कैसे हो गया? मनमोहन सिंह को उग्रवाद कैसे मुझे अनिर्बान बैनर्जी के पास सोनिया श्री की जय में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। 10 साल Don't hijack the debate, please. Don't hijack the debate. राष्ट्रवाद की भावना संजीव कौशिक, स्टॉप। अनिर्बान बैनर्जी, एक अपर्णा सेन है बंगाल से, उन्होंने पत्र लिखा, जी जय श्री राम युद्ध घोष, अब भारत माता की जय उग्रवादी नारा। क्या आपको यही नारे दिखते हैं क्या? शाहीन बाग में नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री को मारेंगे मौत, हिटलर की, वो नारे नहीं दिखते आपको? वो अच्छे नारे। जेएनयू में नारे लगते हैं जिस पर सेडिशन का केस आम आदमी पार्टी ने उसको रजामंदी दी, वो नारे नहीं दिखेंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको भारत के नारों से? अनिर्बान, ये हमें पूर्ण आएगा, हम सुरक्षित है। मैं वही कह रहा हूँ, एक AK-47 बंदूक आप हमारी सेना जवान के हाथ में दे दीजिए, हमें सुकून आएगा कि हम सुरक्षित है। वही AK-47 अगर कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट के हाथ पे थमा दिया जाता है तो हमें डर लगता है। मैं ये स्लोगन है, ये सब लोग स्टॉप। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोली है अनिर्बान ने। एक सेकंड, मैं डिबेट रोक रहा हूं, आपको हेडलाइंस भी दिखाना है, हेडलाइंस का वक्त हो चुका है, पर हेडलाइंस में जाते जाते मैं बताना चाहता हूं क्या तुलना की गई AK-47 की तुलना भारत माता की जय के नारे से। जवाब लेंगे लौटकर, हेडलाइंस आपके लिए इस वक्त। तो स्वागत है आपका राइट अलोंग में एक बार फिर से। और देखिए, डिबेट में हम लोग एक ब्रेक जब ले रहे थे तब एक बहुत ही विवादास्पद बात कही गई, तुलना की गई भारत माता की जय के नारे की AK-47 के साथ। मेरे साथ अब भी सारे मेहमान यहीं पर है, मेरे साथ संजीव कौशिक है, धर्मवीर चौधरी है, शिवम त्यागी, अनिर्बान बैनर्जी है, मनोज यादव। कोई भारत माता की जय को उग्रवादी नारा कह रहा है, कोई भारत माता की जय की तुलना AK-47 से कर रहा है। ये क्यों किया जा रहा है शिवम त्यागी? ये क्यों किया जा रहा है मनोज यादव? ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें आप सबसे पहले TMC की या फिर बंगाल की, अभी कह रहे थे कि ये सारे नारे तो कहीं ना कहीं बंगाल से ही आए हैं। आज हालात इनके चीफ मिनिस्टर के ऐसे हैं कि उनकी गाड़ी अगर निकल रही होती है, कोई पीछे से भारत माता की जय का नारा लगा दे तो वो जेल भरवा देते हैं इनको। क्या हो गया है आपको भाई? आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या वेस्ट बंगाल कोई दूसरा अलग से देश बनाकर दे दिया जाए आपको भारत किया जा रहा है? मनोज यादव, ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें आप सबसे पहले TMC की या फिर बंगाल की, अभी कह रहे थे कि ये सारे नारे तो कहीं ना कहीं बंगाल से ही आए हैं। आज हालात इनके चीफ मिनिस्टर के ऐसे हैं कि उनकी गाड़ी अगर निकल रही होती है, कोई पीछे से भारत माता की जय का नारा लगा दे तो वो जेल भरवा देते हैं इनको। क्या हो गया है आपको भाई? आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या वेस्ट बंगाल कोई दूसरा अलग से देश बनाकर दे दिया जाए आपको भारत माता की जय के नारे से इतनी दिक्कत? AK-47 की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं AK-47 से तुलना कर रहे हैं भारत माता की जय की। आपको दिक्कत क्या है? आप इस देश में रहे, महापुरुषों के बीच में रहे, उसकी धरती से आते हैं, लेकिन आज आपको उन्हीं नारों से दिक्कत हो रही है, उन्हीं नारों से इतना डर है। ये डर कैसा? अरे भाई, भारत माता की जय से इतना डर कैसा? वो शायद इसलिए क्योंकि 2014 के बाद इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने
इन नारों को जनता के बीच में लेकर जाना उचित समझा और वो लेकर गए। आज इस देश की जनता उससे कनेक्ट करती है। वो तो आप नहीं करते उनसे कनेक्ट। आपको डर लगता है। आपको तेरा मेरा रिश्ता क्या लाई लाई वाला से प्यार है। शिवम त्यागी अनिर्बान शिवम त्यागी। संजीव कौशिक मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजीव कौशिक थोड़ा सा मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनोज यादव एंड संजीव कौशिक ऑन स्क्रीन जी। मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। समझाइए। समझाता हूँ। अब सुनिए 20 सेकंड मुझे भी दे दीजिए अपने शो पर। मनोज यादव दिक्कत क्या है कि देश हित के ऊपर दल हित को रखा जा रहा है, इसलिए देश हित का नारा है भारत माता की जय। दल हित यह है कि भारत माता की जय पर अल्पसंख्यकों को डराओ जो नहीं डर रहे। इसी तरीके से दिल्ली दंगों से लेकर सीए एनआरसी से लेकर कश्मीर 370 हर मामले पर चाहे देश के हित में हो ना हो, दल हित में जो है वो स्टैंड लेना, चाहे भारत की छवि खराब क्यों ना हो। मनोज यादव, फिर उसके बाद संजीव कौशिक। शहजाद जी हो गए और हमने मनोज यादव शहजाद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इनके लिए केवल दल ही पहले था। और दूसरा विषय यह है कि आपने देखा होगा कि ये तिरंगा झंडा लेकर के, संविधान की पुस्तकें लेकर के देश को जलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह सीए का अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगते हैं, वहां जिंदाबाद आजादी चाहिए, हिंदुत्व की खबर खुदेगी। तो अनगिनत चीजें ऐसी चीजें हैं जो केवल और केवल देश को तोड़, कानून का सहारा नहीं, संविधान का सहारा लेकर के तिरंगे झंडे की आड़ में आपने जो देश को झुलसने का काम किया, देश में हिंसा फैलाने का काम किया, देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। रामलीला के ग्राउंड से आपकी मातों से बोलती है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। 3 दिनों तक चलाने वाले भी आप ही हैं। आप ही लोगों ने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई कराने वाले एक एक करके बोलेंगे। संजीव कौशिक 1 सेकेंड। संजीव कौशिक इस तरीके से आप डिबेट नहीं कर सकते। भाषण देने वाले रामलीला मैदान से कौन? मनोज यादव। तो राहुल गांधी। और ठीक है मनोज, सवाल संजीव कौशिक। 1 सेकंड प्लीज। संजीव कौशिक समझदार है। संजीव कौशिक, देखिए सत्ता किसके हाथ में? अच्छा चलिए, अब मुझे एक सवाल पूछने देंगे। संजीव कौशिक मुझे सवाल पूछने देंगे। थैंक यू। मनोज यादव लगातार नहीं। मनोज यादव आप भी नहीं सुन रहे ना। मनोज यादव प्लीज सर छोटा छोटा रखते हैं ताकि सबकी प्रतिक्रिया आ सके। यहाँ पर एक तरफा बात नहीं करनी है। प्लीज रुक जाइए। संजीव कौशिक प्लीज, अब ज्यादा आप प्लीज ज्यादा मत कीजिए। मनोज यादव प्लीज, मनोज यादव का माइक डाउन कीजिए प्लीज थोड़ा सा। मनोज यादव कोऑपरेट करना होगा। डिबेट में 4 लोग और भी हैं, आप अकेले नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं प्लीज मेरी बात सुनिए। प्रवचन दे रहे हैं तो यहाँ पर धर्मवीर आपके प्रवचन की जरूरत नहीं है मुझे डिबेट करना आता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ। देश के मनोज यादव प्लीज सर, अब दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए सोनिया प्लीज। मनोज यादव, दिस इज नॉट फेयर। अरे साहब मानते हैं सरकार। संजीव कौशिक अब सवाल मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज प्लीज। दिल्ली में दंगे हुए जी, दोनों तरफ के लोग मारे गए। ठीक है, आप मानते हैं इस बात? हाँ, बिल्कुल। अंकित शर्मा मुसलमान नहीं था। ठीक है। 400 बार उसके जिस्म में हाँ खंजर भोंका गया। ठीक है, मानते कि नहीं मानते? ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है। सर सुनेंगे आप मेरा सवाल सुनेंगे। इतनी उत्तेजना है आपको क्योंकि मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, आपको उत्तेजना हो रही है। सवाल कीजिए। सवाल सुन रहा हूं मैं। रतन लाल मुसलमान नहीं था। ठीक है, मार दिया गया। ठीक है। विवेक सिर में उसके ड्रिलिंग मशीन डाली गई, मुसलमान नहीं था। ठीक है। पर आपकी मंडली दुनिया भर में डंका ये बजा रही है कि मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ। ममता बनर्जी भी कह रही, ओवैसी भी ये कह रहा है जेनोसाइड हुआ। शुरू करें अब हम। ये जेनोसाइड था। शुरू करें हम। भारत की छवि बर्बाद हो इसके लिए कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। दंगों को भी आपने इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम तब होती है जब केवल आपको अंकित शर्मा दिखाई देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब केवल आपको दिखाई नहीं दिया। आपको अंकित शर्मा नहीं दिखाई दिया। कितने लोगों की हत्या हुई? हिंदू भी दिखाई दिया, मुसलमान भी, भारतीय दिखाई दिया। लोगों की हत्या हुई। शिवम त्यागी। अंकित शर्मा आपको दिखाई देता है, बाकी लोग दिखाई नहीं देते आपको। 45-47 लोगों में से केवल अंकित शर्मा आपको दिखाई देता है। लेकिन उसमें अंकित शर्मा का नाम भी था। प्रॉब्लम नहीं है, आप उठाकर नहीं है। आप उठाकर देखिए नहीं करना चाहते हैं जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। आपको अंकित शर्मा नहीं दिखेगा। आपको मनोज यादव, एक सेकंड। मनोज यादव, आपको सिर्फ अंकित शर्मा नजर आ रहा है क्या? आप सुनना चाहते हैं मैं सुनाता हूं आपको। दिखाई नहीं देगा। जो आप सुनना चाहते हैं मैं सुनाता हूं आपको। कौशिक आप डिबेट नहीं खराब सुनने कर रहे देंगे हैं, आप, नहीं बोलने देंगे आप। मनोज यादव, आपको सिर्फ अंकित शर्मा नजर आ रहा है। सवाल ये है बीजेपी के लोग तो अक्सर आप रुक जाइए ना, एक एक करके आ रहे हैं आपके पास। देखिए अंकित शर्मा भी हमको नजर आ रहा है, हमें रतनलाल भी नजर आ रहा है। लेकिन मुझे बताइए कि जो ताहिर हुसैन है, मुझे जरा बताइए कि ताहिर हुसैन के घर पे
जो इतना असला बारूद मिला है, एसिड बम मिल है, पेट्रोल बम मिल है, अब ये नहीं पूछेंगे बालाकोट में आरडीएक्स कैसे आया, ये आप सवाल नहीं करेंगे कि आगे मनोज यादव, एक के सेकंड। घर पर ये सब कैसे आया। एक सेकंड, अब एक ये सेकंड। सेकुलर गेम मनोज यादव, 1 सेकंड, होल्ड ऑन। मनोज यादव, प्लीज, छोटे-छोटे इंटरवेंशन, मुंह में दही जम गया है। मनोज यादव छोटे इंटरवेंशन रखते हैं ताकि जवाब सवाल हो सके। धर्मवीर चौधरी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि आप 22 करोड़ माइनॉरिटीज के लोगों को फांसी पर लटका दीजिए, काले कानून ले आइए जो संविधान धर्म के आधार देखिए, पर धर्मवीर सिंह जी, हमको विभक्त करने की आप इस परमिशन देश नहीं में देता। खड़े हैं आप कि ऐसे यहाँ काले पर कानून एक के 50 लोगों को अगर देश में लाने को आएंगे पूरा बेहतर है कि आप माइनॉरिटी के लोगों समय दिया गया था। को फांसी पर लटका दीजिए। 22 करोड़ लोगों को एक सेकंड, मनोज यादव, प्लीज। धर्मवीर चौधरी, सवाल आपसे है। धर्मवीर चौधरी, मुझे चिल्लाना नहीं है बार-बार डिबेट में, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। एक सेकंड, संजीव कौशिक, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा। ठीक है, धर्मवीर चौधरी 22 करोड़ लोगों की बात करें, मतलब आप अल्पसंख्यकों की बात करें। यस, अब रुक जाइए एक सेकंड, प्लीज लेट मी आस्क द क्वेश्चन। एक प्रावधान मुझे दिखाइए जिसमें 22 करोड़ लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा कोई भी अधिकार छिन रहा है सीए के द्वारा। एक प्रावधान, शहजाद जी, सीधा प्रावधान देश दिखाइए, का संविधान, प्रावधान दिखाइए, देश का प्रावधान संविधान, दिखाइए। धर्म के झूठ, आधार पर अफवाह, आप शिवम त्यागी झूठ और अफवाह की फैक्ट्री चला रहे हैं। देश का इनको भी पता संविधान है, CA आर्टिकल सब 19 जानते हैं, सबने आपको पढ़ा ये है, परमिशन नहीं देता लेकिन किसी भी कि आप तरह से इस धर्म देश के के आधार पर minorities को किसी झूठ भी बोलना नागरिकता है, को बरगलाना है। आफ्टर ऑल ये धर्म भी के कोई आधार ऐसे पर धार्मिक उसको पार्टी से ही नागरिकों आते को हैं, करेंगे या बहन आपको जी परमिशन फैमिली नहीं प्राइवेट देता। लिमिटेड के ही नहीं तो देता। प्रवक्ता हैं ये भी। भारत के ये तो परिवार के हिसाब से, दल के हिसाब से, दल का आपको ये परमिशन नहीं देते। किसी को समझ में नहीं करेंगे तो है। और आपके बड़बोले अरे सब प्रधानमंत्री परिवार ही तो, और आप गृह तो बहन मंत्री जी इन फैमिली इसको प्राइवेट सह लिमिटेड देंगे। में आते हो। आप मौतों अरे पर बताइए राजनीति ना। करते हैं। देखिए, दल एक है सेकंड, ना। शिवम त्यागी आप एंड धर्मवीर, दोनों साइलेंस। देखिए, मैं जब साइलेंस बोलूँ शिवम त्यागी एंड मनोज, शिवम त्यागी एंड धर्मवीर, उसका जिम्मेदार देश के गृह मंत्री धर्मवीर चौधरी, है, प्लीज, प्रधानमंत्री है। धर्मवीर चौधरी, 1 सेकंड, एक सेकंड। संजीव कौशिक, आपका सवाल, मनोज यादव से सवाल। मनोज जी, एक चीज आप हमें समझाने का प्रयास करें, देश की जनता आपको सुन रही है और देख भी रही है। आप हमें बताइए कि पहले दिन यदि 10 लोगों की हत्या होती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 2 दिनों तक आप और आगे हाथ पे हाथ अब सुनेंगे रखे जवाब, रहे? जवाब। और देश ठीक है, जवाब। ठीक है, मनोज यादव, इतना ही जवाब। चलिए, बताइए आप हमें। मनोज यादव, दिल्ली जलती रही, उसमें अंतर्राष्ट्रीय बदनामी नहीं हुई क्या? देखिए- वो देश हित में जल रही थी दिल्ली। सवाल। देखिए, मैं शहजादी स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने शांति की अपील की और जितना भरसक कोशिश था उसको दबाने का प्रयास किया और इतना जल्दी ये समझ गया। आप याद कर लीजिए 1984 के दंगों को, अरे सभी 1984 के दंगों को याद कर लीजिएगा। 1984 के दंगे में क्या हसर किया था आपने? हर लोगों के गलों में आपने टायर डाल के उनको जलवा दिया था, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था आपने, हर लोगों को 3000 धर्मवीर चौधरी प्लीज, धर्मवीर चौधरी प्लीज रुक जाइए। इस तरीके से डिबेट नहीं होती। मैं यहाँ पे कोई मछली बाजार नहीं चला रहा हूँ, प्लीज। के साथ में कार्रवाई हुई है। मैं एक नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा। मैं अनिर्बान के पास नो, शिवम त्यागी, नो, शिवम त्यागी, प्लीज रिस्पेक्ट द डिबेट। अनिर्बान बैनर्जी, यहां पर कौशिक जी ने बोला न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको पता, एक सेकंड रुक जाइए। इसी तरीके का एक विदेशी अखबार है, उसने छापा कि अंकित शर्मा की हत्या जय श्री राम बोलने वाले भगवादारियों ने की, उसके भाई ने इसका खंडन किया है। इस झूठी अफवाह को आप फैला रहे हैं और भारत की छवि की सवाल बदनामी हमसे कर होना रहे हैं। चाहिए ना, हमने उठाया, हमसे पूछिए, हम जवाब देते हैं आपकी ना। टीम में ना कि छोड़ दिया उनका टीम की बात कर रहे हैं हम, आपकी टीम में नहीं है। खेलने आए हम, चलिए, बात रख रहे हैं। मैच तो बंगाल में खेल ही रहे हैं आप साथ में। पूछिए आप, चलिए, पूछिए आप उनसे। अनिर्बान, देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा गया, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा गया, इससे मेरा कोई हेडेक नहीं है। ये संजीव कौशिक का लेकिन है। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग दंगों में मर गए, ये मेरा हेडेक है। और ये जो आप दो तरफ की बात कर रहे थे, दो तरफ वो हिंदू मुसलमान नहीं है, दो तरफ है। एक तरफ आरएसएस के दंगाई है और दूसरी तरफ आम आदमी है। इसमें इस दो तरफ में तो आम भीम आदमी आर्मी मरा, आरएसएस से RSS का जुड़ी हुई लाभ है। हुआ।
यही PFI शिवम त्यागी, शिवम त्यागी PFI कहाँ से है? के पैटर्न के ऊपर PFI पुलिस का इस्तेमाल कर रहे उमर हैं। खालिद कहाँ से है? और एक बात की और टेंशन आपको होनी चाहिए कि मनोज यादव मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज हो गए तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता दीदी लायबिलिटी की सरकार में 11,000 ऑफिशियल किलिंग्स हुई है, उनका भी हेडेक है आपको कि नहीं है? उसका तो कोई मेरा फिक्र सवाल नहीं क्या है आपको। शिवम त्यागी, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, डेटा एक सोर्स सेकंड दिखाओ भैया। अनिर्बान अरे बैनर्जी, गूगल ही कर लीजिए और कुछ नहीं है तो दिख जाएगा आपको। आप ही की सरकार बताती है, ये मेरा डेटा नहीं है, ये मेरा डेटा नहीं है, आप ही की सरकार बताती है। अपनी ही वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए गवर्नमेंट की, आपको मनोज पता चल यादव, जाएगा। शिवम त्यागी, मनोज यादव, ये कहीं से मनोज यादव, संख्या ला दो, ताहिर बोल दो हुसैन कि पर ऐसे चुप्पी तो क्यों? नहीं होता ना, सोर्स ताहिर बताओ। हुसैन के किरदार पर चुप्पी, फिरोज खान के एसिड की टंकी पर चुप्पी, PFI पर चुप्पी, शाहरुख गिरफ्तार हो गया, शाहरुख पर चुप्पी। ये नहीं, चुप्पी क्यों? कपिल मिश्रा को ये white क्यों? plus कपिल मिश्रा की बात कीजिए ना, बिल्कुल कीजिए। उसका क्या कपिल मिश्रा के अलावा कोई नहीं था? PFI, भीम आर्मी, मनोज यादव, अरे उसको प्लीज आई रिक्वेस्ट धर्मवीर चौधरी, अगली बार मैं आपको डिबेट में प्लीज इस तरीके से नहीं होगा, क्रोनोलॉजी प्लीज। को समझना होगा। ये कांग्रेस पार्टी के जो महामहिम अभी बनी हुई है सोनिया गांधी जी का वक्तव्य आप रामलीला ग्राउंड का आप देख लीजिए, आर पार की जो लड़ाई करने का जो बोल रही थी, गोली चलाया जो आपने, सड़कों पे सोनिया उतरने की गांधी बात आर पार 20 लड़ाई सेकंड की बोलने बात दीजिए पर सर, 20 है सेकंड कि बोलने ये दीजिए। हिंसा हुई है। और दूसरा विषय है कि गोली किसके पास में मिली है? आपको भारत माता की जय पर है, बदजुबानी हुई वो नहीं दिखा। सोनिया माता के ऊपर आपको बड़ी क्या होती है? गोली चलाने की बात होती है, देश के गृहमंत्री करंट आ रहे हैं, आप गोली मारने की बात सुनिए कर रहे बात हैं। अब 10 सेकंड दीजिए। संजीव कौशिक नॉन स्टॉप टेप रिकॉर्डर की ताहिर तरफ हुसैन बोलिए। क्या लगते हैं आपके फूफा लगते हैं क्या जो आप उनके बारे में क्या बात लगते कर रहे हैं? हैं? टांगिए उठाइए, ले जाइए, लटकाइए। अब 10 सेकंड क्या लगता है? मनोज आपको यादव क्या को बोलने लगता है? दीजिए। शिवम नहीं, हमारे लिए तो दंगा ही है साहब, हमारे लिए दंगा ही आप है। दोनों की जो सेटिंग है ना, दिल्ली की जनता देख रही है, केंद्र और राज्य की सरकारों की सेटिंग जो है वो जनता देख रही है। एक सेकंड, शिवम त्यागी सवाल आज का क्या है? सवाल आज का क्या है? सवाल आज का क्या है? शिवम त्यागी, मनोज यादव, धर्मवीर चौधरी ऑन द डिबेट। एक सेकंड, मनोज यादव आप भी साइड ट्रैक हो रहे हैं। मैं डिबेट क्या कर रहा हूं आज? डिबेट शिवम त्यागी ये है कि जब 370 CAA कश्मीर, जब भी भारत किसी चीज पर आगे बढ़ता है तो विपक्ष के लोग भारत का साथ देने के बदले हमेशा देश हित के बदले दल हित। जब राष्ट्रीय मुद्दे पर ये राजनीति संजीव कौशिक, मैं आपको प्रूफ दूंगा मैं आपको। जब आप राजनीति करेंगे देश हित के मुद्दे पे आपसे सवाल करेंगे हम। संजीव कौशिक हमेशा सवाल करेंगे आपसे। मेरा एक गुजारिश है, शिवम त्यागी, अध्यक्षा तो बिना पेपर के 2 सेकंड बोल नहीं पाती, आप यहाँ पर आकर डिबेट में रुकते नहीं हो। तभी अरे तो ये रुक जाओ लोग भाई। सीधा मनोज यादव प्लीज, शिवम त्यागी, गांधी जी की तरफ बात बात कर रहे हैं। मनोज यादव प्लीज रुक जाइए। मनोज यादव ऑफ स्क्रीन, शिवम त्यागी एंड संजीव कौशिक रुक जाइए। मनोज यादव प्लीज। सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे उसके अलावा तमाम जितने भी काम हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कितने भी दल हो, जितने भी उसके विपक्षी नाम पे दल हैं, वोट मांगने का सब अधिकार केवल आपको पाकिस्तान है। की तरफ खड़े इसके थे। नाम पे आपके वोट मांगने बयानों का को अधिकार लेकर आपको है यूनाइटेड केवल। नेशन दूसरा ने किसी को कोट नहीं है। किया। यूनाइटेड नेशन तस्वीर आप लगाएंगे। कोट किया। देश कम से कम ये देश की आप करते रहेंगे। देश की सेना शहादत में मरेगी। पर तो धर्मवीर कैसे चौधरी, मरी वो? धर्मवीर कैसे मरी? चौधरी, है आपको देश की भारत सेना माता की कैसे जैसे? मरी? 46 लोगों की शहादत कैसे हुई? क्या बताइए चौधरी? आप। कैसे मरी वो? देखा ना आपके पास आपने? कोई सूचना नहीं थी? केजरीवाल बैठे आपके हैं, पास कोई सूचना नहीं थी? केजरीवाल मैं बैठे धर्मवीर हैं, चौधरी को 100 की किलो लोग तक सूचना नहीं नहीं कर कर पाए। 300 क्या किलो नहीं लेके नहीं? घुसा आप आप जैसे जैसे लोग आप राजनीति डिबेट हाईजैक नहीं हो सकती। मनोज यादव मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनोज यादव मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्लीज मुझे एक एक करके सबसे सवाल लेने दीजिए प्लीज। मनोज यादव, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे दूसरों के पास भी जाने दीजिए। धर्मवीर चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुनिए जी। टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, टर्की में जाकर दफ्तर खोलते हैं। कांग्रेस पार्टी लेबर पार्टी के उस लीडर से मिलती है, जेरेमी कॉर्बिन से, जो भारत के खिलाफ आग उगलता है कश्मीर पर। कश्मीर की बात आती है तो अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप है। कौन सा कंसंट्रेशन कैंप है? 370 को बोलते हैं कि ये बायलैटरल मामला है पाकिस्तान भारत के बीच। ये देश हित के सामने हमेशा अरे आप भूतपूर्व चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाले हुए कंसंट्रेशन कैंप नहीं तो क्या है? 60 साल तक इस देश पार्टी के उस लीडर से मिलती है, जेरेमी कॉर्बिन से, जो भारत के खिलाफ आग उगलता है कश्मीर पर। कश्मीर की बात आती है तो अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप है। कौन सा कंसंट्रेशन कैंप है?
370 को बोलते हैं कि ये बायलैटरल मामला है पाकिस्तान भारत के बीच। ये देश हित के सामने हमेशा अरे आप भूतपूर्व चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाले हुए कंसंट्रेशन कैंप नहीं तो क्या है? 60 साल तक इस देश को अगर किसी ने लूटने का काम किया, पीछे धकेलने का काम किया, दलितों के हकों को मारने का काम किया, माइनॉरिटीज के लोगों के हकों को मारने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी। संजीव कौशिक बोलिए। एमपी में संबंध तोड़ दीजिए ना, फिर बात सुन लीजिए। एमपी में गठबंधन में सरकार चला रहे हो, तोड़ दीजिए। अरे एमपी में सरकार चला रहे हो, तोड़ दीजिए ना। अगर 60 साल से कांग्रेस ने देश को लूटा है तो कांग्रेस के साथ खड़े क्यों? मतलब जहां सत्ता की मलाई चाटनी होगी वहां पर कांग्रेस बहुत प्यारी है, और टीवी पर आकर गाली देंगे कांग्रेस को, सवाल है। संजीव कौशिक, एक सेकंड सर, वन सेकंड। संजीव कौशिक एंड अनिर्बान, धर्मवीर आपकी बात आ गई। धर्मवीर प्लीज अप्रूव जाइए। धर्मवीर ओके। मैं समझता हूँ संजीव कौशिक सवाल सुनिए। पिछले दिनों आपने एक सेकंड, संजीव कौशिक प्लीज, शिवम त्यागी, संजीव कौशिक, डू नॉट हाईजैक द डिबेट, सवाल का जवाब दीजिए। पुलवामा पर संजीव कौशिक जी, रणदीप सुरजेवाला ने कहा था होम ग्रोन टेररिस्ट। आरडीएक्स कहां से आया? एनआईए ने बता दिया आरडीएक्स पाकिस्तान से आया। ठीक है। फिर से आपने वहां पे देश हित के आगे दल हित को रखा, क्योंकि आपको मोदी विरोध करना था तो देश विरोध कर दिया। ठीक है, बोले अब वो 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? आपके पास कोई सूचना नहीं थी? मनोज यादव, आपके पास कोई इन्फॉर्मर नहीं था? पाकिस्तान की तरफ से आया। आपको पता था कि पहले वहां से सूचना मिली थी कि ये बहुत ही सेंसिटिव मार्ग है, यहाँ पे सेना की गाड़ियां गुजर रही है, पहले एयरलिफ्ट की बात थी, ये जानकारी है आपको? घर पर एसिड बम कैसे आया? ताहिर हुसैन के पास में इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए? लीजिए कर लीजिए राजनीति, देख लीजिए इनकी राजनीति, ये राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये सेना की राजनीति करने वाले लोग, देख लीजिए, सुन लीजिए। दुर्भाग्य है, उनको समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान से बम आए और घर में दंगा हो, दोनों चीजें बराबर होती है। इनको ये समझ ही नहीं है, इनको ये समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान से बम आ जाए और दिल्ली में दंगा हो जाए, दोनों बराबर है। शो एंड करना है कि ब्रेक लेना है? पाकिस्तान क्या समझा इनको? क्या समझा इनको? क्या समझे इनको? की भाषा बोलने वाले, सुन रही है आपको भाई, की भाषा बोलने वाले भी आपको सुन रही है, समझ रही है आपका क्या है? आपके प्यारे परे जो अबोध बालक राहुल गांधी है, उनके वक्तव्य आप देखते हैं। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है, एक सेकंड, मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। मैं तमाम मेहमानों से आखिरी कमेंट करना चाहता हूं। एक सेकंड, मनोज यादव 1 सेकंड होल्ड ऑन, मनोज यादव 1 सेकंड प्लीज होल्ड ऑन। मनोज यादव की आवाज थोड़ी सी मैं स्टूडियो में आना चाहता हूँ। शिवम त्यागी, भारत माता की जय है या नहीं? भारत माता की जय है, संजीव कौशिक, और हमेशा रहेगी। संजीव कौशिक, छोटी छोटी पार्टी, संजीव कौशिक, भारत माता की जय बोलिए। जननी जन्मभूमि भारत माता की जय केवल आपके लिए नहीं है, केवल शिवम त्यागी के लिए नहीं है, सबके लिए। सिंह को भी कह दीजिए। लेकिन आप तय नहीं करेंगे कि हम कब बोलेंगे, आपके बोलने से हम नहीं बोलेंगे। देखिए आज लोगों को भुखमरी से ठीक है, आज मेरे पास समय इतना ही था। तमाम मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं डंके की चोट पर, विपक्ष से कहना चाहता हूं डंके की चोट पर कि राइट या रॉन्ग में भारत माता की जय है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, और ये नारा लगातार हम लगाते रहेंगे, इससे उग्रवाद पैदा नहीं।